अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयदा जवेरिया शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क्या 12 अगस्त 2026 का सूरज ग्रहण किसी बिछड़े हुए पार्टनर को दोबारा मिला सकता है? क्या एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व और स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब की मोहब्बत में दोबारा उम्मीद पैदा हो सकती है? क्या फिर ये ग्रहण हमेशा के लिए सच सामने ले आएगा? आज की वीडियो में हम इसी दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। याद रखिए, ये नजूमी ताबीर है, कोई यकीनी पेशगोई नहीं। हर इंसान का मुकम्मल बर्थ चार्ट मुख्तलिफ होता है, इसलिए नताइज भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि सूरज ग्रहण मोहब्बत में क्या मानी रखता है? इल्म नजूम में सूरज ग्रहण को अक्सर नए आगाज़, पुराने बाब के इख्तिताम और अहम इंकशाफात से जोड़ा जाता है। ये वो वक्त हो सकता है जब किसी रिश्ते की असल हकीकत सामने आए। बाज़ लोगों के लिए दूरियां ख़त्म होने का इम्कान बन सकता है, जबकि बाज़ के लिए ये एहसास हो सकता है कि अब आगे बढ़ने का वक्त है। सबसे पहले बात करते हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व के लिए। बुर्ज दल्व के लिए सूरज ग्रहण रिश्तों और पार्टनरशिप के मौज़ूआत को नुमाया कर सकता है। नाज़रीन, अगर आपका किसी से राब्ता अचानक ख़त्म हुआ था और दोनों के दरमियान सिर्फ गलत फहमियाँ और अना हायल थी, तो इस दौरान दोबारा बातचीत का इम्कान पैदा हो सकता है। कोई पैगाम, फ़ोन कॉल या गैर मुतवक्का मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन अगर रिश्ता मुसलसल बेएतमादी, धोखे या अदम एहतराम पर कायम था, तो ये वक्त आपको हकीकत कबूल करने और आगे बढ़ने की तरफ हिम्मत भी दे सकता है। इल्म नजूम के लिहाज से दल्व वालों के लिए इस दौर में खुलकर बात करना, ज़िद कम करना और दूसरों का नुक्ता नज़र सुनना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आगे हम बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब के लिए। नाज़रीन, बुर्ज अकरब के लोग जज्बात को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। वो मोहब्बत को आसानी से नहीं भूलते, लेकिन अपने दिल की बात भी आसानी से ज़ाहिर नहीं करते। ये सूरज ग्रहण कुछ अकरब अफराद के लिए पुराने जज्बात को दोबारा ज़िंदा कर सकता है। अगर दोनों अफराद अब पहले से ज़्यादा समझदार हो चुके हों, तो दोबारा राब्ता और ताल्लुक़ बेहतर होने के इम्कानात भी हो सकते हैं। अलबत्ता अगर माजी के ज़ख़म अभी तक भरे नहीं, तो वो दोबारा सामने भी आ सकते हैं। इसीलिए सिर्फ जज्बात की बजाय हकीकत पसंदाना अंदाज में फ़ैसला करना ज़्यादा मुनासिब होगा। आगे बात करते हैं, क्या बिछड़े हुए पार्टनर वाकई वापस आ सकते हैं? नाज़रीन, इल्म नजूम के नुक्ता नज़र से इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। ज़्यादा इम्कान इन रिश्तों में हो सकता है जहाँ अलैदगी वक्ती गलत फहमी की वजह से हुई हो, जहाँ दोनों अब अपनी गलतियों को समझ चुके हों और जहाँ अभी भी बाहमी एहतराम और खुलूस बाकी हो। नाज़रीन, अगर रिश्ता मुसलसल तकलीफ़, बेवफाई, बदसलूकी पर कायम था, तो यही ग्रहण बाज़ लोगों को इस हकीकत का एहसास भी दिला सकता है कि नई शुरुआत किसी नए रास्ते पर करना ही बेहतर होगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि सूरज ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए। इस अरसे में दुआ, इस्तग़फ़ार, सदका और दिल को साफ़ रखने की कोशिश करिए। जल्दबाजी में किसी पुराने रिश्ते में वापस जाने या किसी नए फ़ैसले से पहले अच्छी तरह सोचिए। अगर सुलह की गुंजाइश हो तो नरम लहजा इख्तियार करें, लेकिन अपनी इज़्ज़त नफ्स और हदूद का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। नाज़रीन, अगर आप एक्वेरियस या स्कॉर्पियो से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कमेंट्स में अपना ज़ोडिएक साइन ज़रूर मेंशन करिए और ये भी बताएं क्या आप किसी बिछड़े हुए पार्टनर की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं। अगर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट, कंपैटिबिलिटी चार्ट, अपने नाम का इस्म आज़म और इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या ज़िंदगी के किसी भी अहम मौजू पे सवाल करके अपने लिए रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अल्लाह करीम आप सब के लिए वही फ़ैसले आसान फरमाए जिसमें आपके लिए खैर शामिल हो, आमीन। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।